नमस्कार, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन में। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से प्लान दिखाया और प्लान देखने के बाद आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है सब कुछ तो ठीक है पर मेरे पास पैसे नहीं है। इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें? जब प्रोस्पेक्ट यह बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो दो बातें हो सकती है। सबसे पहला, प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करना चाहता है, वह टालना चाहता है, वो बहाना बना रहा है, वह किसी तरह वहां से निकलना चाहता है। और दूसरा, प्रोस्पेक्ट ज्वाइन तो करना चाहता है लेकिन सचमुच उसके पास पैसे नहीं है। अगर आप उसे पैसे निकलवाने का तरीका बता दें तो वह ज्वाइन हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें और प्रोस्पेक्ट से पैसा कैसे निकलवाएं। मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का दो फॉर्मूला है। सबसे पहला, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, यानी प्रोस्पेक्ट से उसके सवाल के बदले सही सवाल पूछना, और दूसरा, फिल फेल्ड फाउंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करके प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को सोल्व करना। प्रोस्पेक्ट ने बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अगर वह जॉब करता है तो आप उनसे एक सवाल पूछिए, सर आप कितने दिन से जॉब कर रहे हैं? उनका जो भी जवाब आता है 2 साल, 3 साल या 5 साल, आप फिर पूछिए आप 5 साल से जॉब कर रहे हैं और आपके पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। इस बात को प्यार से बोलना है, आपके शब्दों में सहानुभूति होनी चाहिए, प्रोस्पेक्ट को नीचा नहीं दिखाना है, उसे हर्ट नहीं करना है। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं, बताइए आप 5 साल से जॉब कर रहे हैं और आपके पास 5,000 रुपये नहीं है। ऐसा नहीं बोलना है। आप बोलिए कि आप 5 साल से जॉब कर रहे हैं और आपके पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे एक सच्ची बात बताऊं? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ बताइए। फिर आप फिल फेल्ड फाउंड फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। और क्या बोलना है? जब मैंने भी इस बिजनेस को देखा था तो मेरे पास भी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने अगले ही दिन इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे पैसों को अरेंज किया? अगर प्रोस्पेक्ट हाँ बोलता है तो फिर आप बोलिए, यह बताने से पहले कि मैंने पैसे का इंतजाम कैसे किया, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने पैसे का इंतजाम क्यों किया। क्या आप जानना चाहते हैं? अगर प्रोस्पेक्ट हाँ बोलते हैं तो एक पेज के बीच में एक लाइन लगा दीजिए और एक तरफ लिखिए मेरा सपना और एक तरफ लिखिए जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। आप सपने वाले कॉलम में जो आपका सपना है और उस सपना को पूरा करने के लिए कितना पैसा खर्च होगा उसमें लिखिए। जैसे घर बनवाने में 20 लाख रुपए खर्च होगा, बाइक लेना है 1 लाख रुपए खर्च होगा, कार 8 लाख रुपए, शादी 10 लाख रुपए, विदेश का टूर करना है 5 लाख रुपए, या फैमिली को धाम घुमाना है 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, और टोटल इसको ऐड कर लीजिए। यानी मेरा सपना, आपका सपने का अमाउंट कितना हुआ, और एक तरफ जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लिख लीजिए। फिर आप उनसे बताइए या तो मेरे लिए ये सपने इंपॉर्टेंट हैं या तो मेरे लिए 5,000 रुपये, लेकिन मैंने अपने सपनों को चुना क्योंकि ज़िंदगी में मैंने बहुत जगह 5,000 रुपये खर्च किया है, कपड़े में, जूते में, पार्टी में, लेकिन मैंने सोचा अगर एक बार 5,000 रुपये इस सही जगह पर लगाता हूँ, इस बिजनेस में लगा लेता हूँ तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे और फिर कभी पैसे नहीं है मुझे नहीं कहना पड़ेगा। और फिर मैंने यह सोचा और पैसे का इंतजाम करना शुरू कर दिया। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको अपने सपने और इस 5,000 रुपये में चूज करना होगा तो आप किसको चूज करेंगे? प्रोस्पेक्ट अगर ड्रीम को चूज करता है तो आप उनको पैसे निकालने का तरीका बताइए जिस तरीके से आपने पैसे का इंतजाम किया था। जैसे मैंने अपने 10 जिगरी दोस्तों को फ़ोन किया और सबसे पैसे मांगे कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। उसमें से 4 दोस्तों ने मेरी मदद की, 3 दोस्तों ने 1-1 हज़ार रुपये भेजे और एक दोस्त ने 2,000 रुपये भेजे, और मेरे पास शाम को ही 5,000 रुपये इकट्ठा हो गए और मैंने अगले दिन ही इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और खुशी की बात बताऊं, इस बिजनेस में 99% लोग जो कामयाब हुए हैं उनके पास भी ज्वाइनिंग के समय पैसे नहीं थे। उनसे इजाज़त लेकर सक्सेस लीडर की शेयरिंग सुनाइए जिनके पास ज्वाइनिंग के वक्त पैसे नहीं है। आप वीडियो के माध्यम से उनकी शेयरिंग सुनाइए, आप ऑडियो के माध्यम से उनकी शेयरिंग सुनाइए। करीब 2 से 3 लीडर का शेयरिंग सुनाइए, उसके बाद तुरंत आपका प्रोस्पेक्ट पैसे का इंतजाम कर लेगा। क्लोजिंग करते समय कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहला, बी कॉन्फिडेंट। हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही दर्शाता है कि प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा या नहीं, इसलिए कॉन्फिडेंस में रहें, सकारात्मक सोचें।
दूसरा, डोंट कन्वेंस जस्ट शेयर। प्रोस्पेक्ट को समझाना नहीं है, सिर्फ अपनी बातों को शेयर करना है। तीसरा, ऑब्जेक्शन से डरे नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ ऑब्जेक्शन को सोल्व करें। और चौथा, प्रोस्पेक्ट को नीचा नहीं दिखाना है, उसे हर्ट नहीं करना है। आज नहीं तो कल वो आपके साथ जरूर इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा, उनसे रिलेशन बनाकर रखें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अन्य लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो से किसी की मदद हो सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।